अभी अभी एक बहुत ही दर्दनाक दुख भरी घटना की खबर आ रही है। राजस्थान में भाजपा की सरकार है। राजस्थान में एक जिला है राजसमंद, वहाँ एक गांव है डूंगरी गांव। वहाँ की घटना है, पिछले 18 वर्षों से दलितों के पास संवैधानिक भाषा, अनुसूचित जाति के पास अपना खुद का शमशान नहीं था। 18 साल शासन प्रशासन से संघर्ष करने के बाद दलितों को शमशान मिला। घीसाराम नाम के व्यक्ति, उनकी मृत्यु हुई। पूरा गांव दाह संस्कार के लिए मृत शैया को, उसमें पुरुष भी शामिल थे, महिलाएं भी शामिल थीं, और वो शमशान ले जा रहे थे। तभी अपने आप को ऊंची जाति कहने वाले जातिवादी आतंकवादी लोगों ने उन पर हमला कर दिया, पथराव कर दिया, जेसीबी तोड़ दी गई और सब लोगों को लहूलुहान कर दिया गया। कारण, नहीं चाहते हैं वो जातिवादी लोग कि अनुसूचित जनजाति के लोग हमारी जमीनों पर दाह संस्कार करें, और उन्हें अच्छा नहीं लगा शमशान भूमि मिल जाना। क्योंकि कई वर्षों से वो संघर्ष कर रहे थे, अपने खेतों में दाह संस्कार करते थे। शासन प्रशासन से गुहार लगाई, संघर्ष किया गया तो उन्हें अपना शमशान मिला। लेकिन अपने आप को ऊंची जाति कहने वाले गांव के तमाम लोगों को बुरा लगा और उन्होंने एक सामूहिक हमला कर दिया, लहूलुहान कर दिया, तोड़फोड़ कर दी, और एक आदेश जारी किया है कि शेड्यूल कास्ट के किसी व्यक्ति से कोई अब मजदूरी नहीं कराएगा, इनको अपनी दुकानों से राशन नहीं दिया जाएगा, क्योंकि इनकी हिम्मत कैसे हुई शासन प्रशासन से लड़कर अपना शमशान लेने की। मैं आज आपको बताना चाहता हूं कि भारत स्वतंत्र है, आजाद है। जातिवाद, छुआछूत, वर्गवाद, ये सब जीरो घोषित हो गए हैं संविधान के भारत में। ये भारत बुद्ध का है, कबीर का है, और इतना नफरत, ईर्षा, द्वेष, जलन, जातिवाद चरम पर है। ये घटना कोई पहली नहीं है। राजस्थान में आए दिन कभी मूंछों पर हत्या कर दी जाती, कभी बच्चे को घड़ा छूने पर मार दिया जाता, और आज ये घटना आई है कि जीने आप देते नहीं, पढ़ने आप देते नहीं, स्कूल जाते तो नंबर कम कर देते हो, व्यापार करते हैं तो रोजगार नहीं करने देते हो, नौकरी करते हो वहां आप खून पीते हो, और अलग अलग क्षेत्रों में तरह तरह का आप हमारे साथ प्रताड़ना करते हो। और जब हमारी मृत्यु हो जाती है तो हमें सही से दाह संस्कार भी नहीं करने देते हो। ये दोनों पक्ष हिंदू हैं, हिंदुओं का भारत है। गर्व करिए अपने आप को हिंदू कहने वाले लोगों, गर्व से कहो कि आप हिंदू हो। पीटने वाला भी हिंदू है और पिटने वाला भी हिंदू है, अत्याचारी भी हिंदू है, अत्याचार सहने वाला भी हिंदू है। यह शर्मनाक है, यह घटना बहुत ही दुखद है, यह मानवता पर कलंक है, भारत पर कलंक है, महापुरुषों के आंदोलन पर कलंक है। इस पर कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए। तमाम लोगों ने शिकायतें की हैं, तमाम मीडिया कवरेज हुआ है, लेकिन अभी तक दोषियों पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। दोषियों ने फरमान जारी जरूर कर दिया है कि अब अनुसूचित जाति के लोगों से ना मजदूरी कराएंगे, न इन्हें राशन देंगे, और न इन्हें गांव में घुसने देंगे अपने मोहल्ले की तरफ। लेकिन अभी तक राजस्थान की पुलिस ने ना उन्हें गिरफ्तार किया है, न जेल भेजा है। विचार करिए, आप रह रहे होगे दिल्ली में, आप रह रहे होगे चंडीगढ़ में, आप रह रहे होगे बेंगलोर में, मुंबई में, आप लखनऊ में रह रहे होगे, सुरक्षित होगे, लेकिन आपके भाइयों के साथ इतना बड़ा अत्याचार होता है और आपका रूह तक नहीं कांपता, आपका एक शब्द तक नहीं निकलता। मैं एक बौद्ध भिक्षु हूं, इसके बावजूद भी मानवता के खिलाफ जब जब भी कृत्य होता है, संविधान के खिलाफ जब जब भी कोई कदम उठाता है, तो मैं आवाज देता हूं और लोगों की मदद करने का प्रयास करता हूं। यह 100 करोड़ की आबादी का देश आज से नहीं, सदियों से पिट रहा है, और आज भी रोज पिटता है। फिर भी इनमें रोष नहीं है, फिर भी परिवर्तन का कोई भाव नहीं है, और लड़ने की कोई गुंजाइश नहीं है। ऐसे भारत में हम जी रहे हैं, बहुसंख्यक किसी काम के नहीं हैं। इसलिए मैं आप सब लोगों से निवेदन करूंगा कि आगे और अत्याचार ना हो, इसलिए जागरूक हो जाइए, अपने मान सम्मान के लड़िए। और अगर आप ऐसा नहीं कर सकते हैं तो अपने आप को ऊंची जाति कहने वाले आपको मरा हुआ मानते हैं, डरा हुआ मानते हैं, बहुत छोटा मानते हैं, उनकी वो मानसिकता कभी बदलने वाली नहीं है। और आज हो सकता है कि आप सक्षम और मजबूत हो गए हो, आने वाली पीढ़ी आपकी कमजोर हो जाए, ये जुर्म सहती रहेगी
और आगे चलकर ये जुर्म और बढ़ सकता है। इसलिए आवाज दो, हम एक हैं। अत्याचार के खिलाफ, जातिवाद के खिलाफ, छुआछूत के खिलाफ हमें आवाज देनी होगी और जातिवादी आतंकवादियों से हमें लड़ना होगा। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत साधुवाद।